हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस में। एंड मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। ये स्टोरी कोई ओमेगा वर्स नहीं है। यहाँ दोनों ही बॉय होंगे और आपस में फ्रेंड होंगे, यानी कि बचपन के फ्रेंड। ये स्टोरी हॉरर भी है और फ़नी भी है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। स्टोरी का नाम है फ्रेंड लाइफ इज़ अ मैस। आप समझ गए होंगे स्टोरी के नाम से कि ये किस तरह की स्टोरी हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। गर्मियों का मौसम था और दोपहर का समय था। बाहर सूरज ऐसे तमतमा रहा था जैसे मोहल्ले के दारू पीकर लड़ने वाले अंकल। इस स्टोरी का पहला हीरो जो कि है बड़ा ड्रामेबाज, नाम है वांगजी। इनके कारनामे भाई क्या कहने। और इस स्टोरी का दूसरा हीरो है गंभीर टाइप, नाम है विंग, जो बेचारा कुछ करता तो नहीं है पर वांगजी के चक्कर में हमेशा फंस जाता है। दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ज़मीन और आसमान की तरह। पर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आखिर में जैसे आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें ज़मीन से जा मिलती है, वैसे ही इन दोनों का नेचर भले ही अलग हो पर आखिर ये होंगे तो एक दूसरे के ही। यहाँ विंग और वांगजी बचपन के जिगरी यार हैं। एक ही मोहल्ले में दोनों एक साथ बड़े हुए। जहाँ विंग टीचर की तरह शांत, समझदार और सीधा लड़का है, वहीं वांगजी पूरा नाटक कंपनी। हर समय मुंह से अजीब अजीब डायलॉग निकालना, हर बात को मजाक में लेना और हर जगह ड्रामा करना, यही उसकी पहचान थी। उस दिन वांगजी घर से पीट कर निकला। वजह थी वांगजी के पापा, जो हमेशा वांगजी की लाइफ को लेकर सीरियस रहते हैं। अपने बेटे की लफंडरों वाली हरकतों से वो वैसे ही परेशान रहते हैं। आए दिन वांगजी के मम्मी और पापा उसे समझाया करते हैं कि बेटा सुधर जा, लाइफ में कुछ कर, नहीं तो कटोरा लेकर भीख मांगने वाली हालत हो जाएगी तेरी। और तू तो ठीक से गला फाड़ के भीख भी नहीं मांग सकता। ऐसा उनके मम्मी पापा को लगता था कि भीख मांगने के लिए भी एक मेहनत होती है। पर मजाल है कि उनका बेटा मेहनत का कोई काम कर ले। तो उस दिन बात ये हुई कि वांगजी के पापा बड़े सीरियस मूड में थे। उन्होंने वांगजी को देखा जो कच्छे बनियान में सोफे पर पसर कर क्राइम पेट्रोल देख रहा था। तभी पापा ने कहा, बेटा पढ़ाई कर, IAS वाईएस बन, मेरा नाम रोशन कर। जब वांगजी की मम्मी ने ये सुना कि वांगजी के पापा वांगजी को ज्ञान दे रहे हैं, उनके मन में भी आया कि वो क्यों पीछे रहे। वो भी किचन से भागती हुई आई और वांगजी के पापा को देखकर आंख मारी, मानो बताना चाहती हो कि इस जंग में मैं भी आपके साथ हूँ। फिर क्या था, पापा ने भी मम्मी को आंख मारी। हाँ प्रिय, अब तुम्हारे डायलॉग की बारी है। फिर मम्मी ने इमोशनल अत्याचार करते हुए कहा, नौकरी कर बेटा, पैसे कमा, तेरे बूढ़े पिता कब तक तुझे कमा कर खिलाएंगे। ये डायलॉग मानने के बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा तो अलग ही सदमे में थे। बूढ़ा, इस उम्र में बूढ़ा, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मुझे बूढ़ा बोला। ये सोचकर तो पापा अलग ही चिड़ी हुई नज़रों से मम्मी को देख रहे थे। तभी मम्मी भी समझ गई कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। रॉकिंग होने की जगह उन्होंने पापा को शॉकिंग कर डाला है। वहीं वांगजी तो अलग ही मूड में था, इस बात से अनजान कि पापा का मूड ऑलरेडी बिगड़ चुका है। तभी वांगजी ने अपना मुंह फाड़ कर कहा, ड्रामेबाजी ही मेरी लाइफ है, मुझसे कोई उम्मीद न रखो गांव वालों। बस फिर क्या था, घर में बवाल हो गया। पापा का ऐसा डंडा चला कि वांगजी तो वांगजी, मम्मी भी डर से कोने में खड़ी हो गई थी, कहीं उन्हें ना फ्री में मिल जाए एक दो डंडे। वांगजी के ऊपर खूब झमाझम बारिश की तरह डंडे बरस रहे थे। तभी वांगजी किसी तरह बचकर भागा, पर पापा वांगजी का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। भागते भागते वांगजी एक पतली गली में घुस गया, जहां पापा की नज़र नहीं पड़ी और वो आगे निकल गए। वांगजी ने गहरी सांस ली। हाँ, बच गया। हाँ, देखो तो कैसे मारा है, जैसे कोई गंदे कपड़ों पर अपना हाथ साफ करता है। हाय मेरा नाजुक बदन, कल ही तो मलाई लगाकर नहाया था, कितना मुलायम हो गया था, अभी कितना लाल लाल हो गया है। इस वक्त जोरों की याद आई वांगजी को अपने चड्डी बड्डी दोस्त विंग की। वो कोने के और अंदर घुस गया ताकि पापा ना पकड़ पाए उसे, और अपने बचपन के दोस्त विंग को कॉल लगाया। फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ विंग, जो टीवी पर इंडियन हॉरर शो आहट को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, उसने फ़ोन पर नाम देखा तो वहाँ वांगजी का नाम शो हो रहा था। विंग उछलते हुए बोला, बलमा का फ़ोन आया, मेरे बलमा का फ़ोन आया। विंग तो खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा था। विंग ने खुद को संभाला, आवाज़ गंभीर की, क्योंकि ये सीक्रेट है उसका कि वो वांगजी पर अपनी बलमा वाली नज़र रखता है, यानी कि मरता मिटता और प्यार करता है। विंग ने कॉल उठाया और गंभीर आवाज़ में बोला, हेलो।
विंग बोल तो गंभीर रहा था, पर उसके मन में अलग ही रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। ये तो सिर्फ विंग ही जानता है और अब हम सबको भी पता है। दूसरी ओर विंग की आवाज़ सुनते ही वांगजी का ड्रामा मोड ऑन। दोस्तों, यहाँ वांगजी को विंग से प्यार है या नहीं, ये एक सीक्रेट है जो आगे जाकर पता चलेगा। वांगजी ने ड्रामा करते हुए बोला, दोस्त, जिंदगी झंड हो गई है, अब थोड़ा घमंड करना है मुझे। विंग ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाय, मेरा बलवा क्या करना चाहता है। पर विंग ने अपने इमोशन को अंदर दबाकर गंभीर आवाज़ में बोला, क्या प्लान है। वांगजी बोला, चल भाग चलते हैं, बस भाग जाना है। विंग का दिल धक से हुआ। आंखों के सामने छोटे छोटे रेड रेड दिल ही दिल नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो क्या हो गया, उसका रंगीला उसे भागने को कह रहा है। हाय, मैं मर जावा। विंग तो खो ही गया था। तभी फिर से आवाज़ आई, अरे बोलो ना, भागे क्या। विंग ने खुद को संभाला और गंभीर आवाज़ में बोला, ठीक है, तू आ, मैं भी अपने घर से परेशान हूँ। अब रात के समय सभी सोए हुए थे। मोहल्ले में पूरी तरीके से शांति फैली हुई थी। वांगजी धीरे धीरे घर से बाहर निकला, पर तभी उसके पीछे से आवाज़ आई जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। वांगजी को पसीना आने लगा। कहीं भूत ऊत तो नहीं है। भूत प्रेत के नाम पर तो वांगजी की अलग ही फटती थी। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके पीछे उसके पापा खड़े थे। पापा को देखकर वांगजी की सांसें एक पल को रुक सी गई थी। पापा, बस वो मैं ऐसे ही घूम रहा था, नींद नहीं आ रही थी ना। तभी पापा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी को लगा जैसे अभी उसे तमाचा पड़ेगा, पर पापा तो इंडियन सॉन्ग पर नाचने लगे। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, ज़रा ठहरो सजन, मजबूरियाँ हैं। वांगजी ने गौर से पापा को देखा तो वो तो नींद में थे। वांगजी ने राहत की सांस ली और धीरे से घर से बाहर निकल गया। और वहीं विंग तो अलग ही रोमांटिक होए जा रहा था। कुछ डर्टी डर्टी घूम रहा था उसके मन में, और वो भी घर से निकल आया। दोनों बस स्टेशन पहुँचे। दोनों एक दूसरे के सामने थे। विंग को देखकर वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान थी। वहीं वांगजी को देखकर विंग का चेहरा तो गंभीर था, लेकिन मन में तूफान आया हुआ था। हाय, कितना हैंडसम है मेरा राजा, मन करता है एक पप्पी ले लूँ। विंग ये सब सोच ही रहा था कि वांगजी ने विंग को देखकर एक आंख मार दी। उस वक्त विंग के दिल में और दिमाग में झटके लग रहे थे। आंधी तूफान आया हुआ था। हाय, मेरे जाने बहार ने मुझे आंख मारी, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, शर्म आ रही है। पर यहाँ पर तो कोई कोना भी नहीं है मैं जहाँ जाकर जी भर शर्मा सकूँ। अब वांगजी और विंग एक दूसरे के पास आए। दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। वांगजी पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथों में केवल एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें 2 समोसे रखे हुए थे, जिसे देखकर विंग अलग ही रोमांटिक हो जा रहा था। हाय, समोसे, एक तुम खाना, एक मैं खाऊंगा मेरी जान। वहीं विंग ने एक बैग टांग रखा था जिसमें कपड़े, पानी की बोतल और टॉर्च रखी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वांगजी को देखकर विंग का दिल गला फाड़ फाड़ के कह रहा था, ओहो, ये कातिल निगाहें, ऐसा लग रहा है कि ये नैनों के तीर मेरे दिल के आर पार हो जाएंगे। पर विंग का चेहरा पूरा गंभीर था। कोई बता ही नहीं सकता था कि उसके दिमाग में ये सब भी चल सकता है। अब विंग ने अपना गंभीर मूड बनाते हुए, हालांकि उसके दिल में तो वांगजी को लेकर फुलझड़ियाँ जल रही थी, थोड़ा गंभीर होकर वांगजी से पूछता है, अब बता, तुझे घर वालों से आखिर क्या दिक्कत है। वांगजी ने अपना मुंह लटका लिया और गर्दन हिलाते हुए सारी कहानी कह सुनाई। ये सुनकर कि वांगजी को पापा ने पीटा, विंग के तन बदन में आग सी लग गई। उस बूढ़े की इतनी हिम्मत, मेरे राजकुमार पर हाथ साफ किया, उसकी तो लंका लगा दूंगा, तेरी खैर नहीं, बूढ़े तुम मिल मुझे। विंग यही सब सोच रहा था। तभी वांगजी ने विंग से पूछा, अब तू बता, तुझे क्या दिक्कत है अपने घर से। विंग ने सोचा, दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस तूने बुलाया और हम चले आए मेरे जानू। ये सब विंग मन में सोच रहा था। फिर विंग ने बात संभालने के लिए कोई अजीब सा कारण बता दिया कि उसे ये दिक्कत थी, तो वो भी भाग आया। बेचारा भोला वांगजी विंग की बातों पर यकीन कर लेता है, बिना ये देखे कि विंग उसे अपने प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, जैसे वांगजी के एक बार हाँ करने की देरी है और विंग झपट पड़ेगा उस पर। विंग की घर छोड़ने वाली कारण को सुनकर वांगजी विंग को चिढ़ाते हुए बोलता है, दोस्त, तू भी कुछ कम माल नहीं है। विंग ने वांगजी की बातों पर उसे बस घूर के देखा, पर अंदर ही अंदर विंग तो डार्क डार्क सोच रहा था, मुझे माल बोलता है, किसी दिन तूने हाँ बोल दिया ना जानू, तेरे सारे माल पे मैं ही पहले डाका डालूंगा। यह सोचकर विंग अलग ही डेविल वाली स्माइल कर रहा था, जो वांगजी देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ आई बात पैसों की।
अब वांग जी ने बहुत ही गंभीरता से पूछा, तेरे पास कितने पैसे हैं विंग? विंग ने कहा, 5,000। तभी वांग जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विंग की आंखें फटी की फटी रह गई। विंग ने हैरानी से कहा, क्या तू मुझे यहाँ भगा लाया और तेरे पास पैसे नहीं हैं? वांग जी ने ड्रामा करते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा सा दे देना, मैं गुजारा कर लूँगा। आखिर मुझ जैसी नन्ही जान पर कितना खर्चा होगा? विंग ने माथा पकड़ लिया, पर वांग जी को दिखाने के लिए। असल में वो तो सोच कुछ और ही रहा था। हाँ मेरी कमसन कली, मेरी जानू, मेरे बाबू, तुझ पर तो सारी दौलत कुर्बान है। फिर ये 5,000 कितनी बड़ी रकम है। दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए। एक बार बस मेरा कहा मान लीजिए। दोस्त नहीं मुझको बाबू बुला लीजिए। विंग यही सब सोच रहा था और आंखें फाड़ फाड़ कर वांगजी की खूबसूरती को निहार रहा था। तभी वांगजी विंग को देखकर बोलता है, क्या विंग? विंग अपने ख्वाबों से बाहर आते हुए बोलता है, कसम से वांगजी, तू मुझे कहीं ले डूबेगा। इस बात पर तो वांगजी हंस देता है और वांगजी की वो हंसी देखकर विंग का दिल डीजे की तरह बजने लगता है। अब लगभग रात के 1 बज रहे थे। बसें कम हो रही थी। तभी वांगजी ने देखा कि उसके पापा स्टेशन के बाहर हाथ में डंडा लिए घूम रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो वही डंडा है जिससे मुझे सुबह धोया था। एक ही पल में वांगजी को अपनी सारी धुलाई याद आ गई। वांगजी ने घबराकर कहा, भाग विंग, पापा आ गए। ये कहते ही वांगजी ने ना आओ देखा न ताओ, उसने विंग के बालों को पकड़ा और खींच लिया। बेचारा विंग मूंगफली खा रहा था। जब वांगजी ने उसके बालों को खींचा तो उसकी तो बत्तीसी ही बाहर आने की हो गई थी। मतलब कि दोनों तरफ के दांत आपस में जुड़ गए थे। दोनों अब भागते भागते कच्चे रास्ते में आ पहुंचे थे। वांगजी ने पूरे रास्ते बेचारे विंग के बाल पकड़ के उसे खींचा था, जिससे बेचारे विंग के दिमाग के तारे भी हिलने लगी थी। उसका सारा बलमा वलमा उतर गया था, क्योंकि उसे मूंगफली बहुत पसंद थी और उसे मूंगफली खाते वक्त उसके बलमा ने रोका। इस बात पर उसको गुस्सा चढ़ गया था। जैसे ही वो दोनों रुके, विंग ने बाल छुड़ाते हुए वांगजी को गालियां दी। अबे कमीने, बाल पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? मेरे प्यारे बाल ख़राब कर दिए। कल ही पार्लर गया था, उस चुड़ैल ने मुझे 500 बोलकर 1,000 का चूना लगा दिया था और तूने उस चूने को एक ही पल में ख़राब कर डाला। तभी वांगजी हैरान होते हुए बोला, 1,000? क्या बोल रहा है? मेरी तो 1 महीने का खर्चा तूने बालों में उड़ा दिया। बालों पे लगाने से अच्छा मुझ जैसे हैंडसम इंसान पर खर्चा कर लेता तो तेरा कुछ भला ही हो जाता। विंग ने घूर कर वांगजी को देखा और पूछा, कौन सी कयामत आ गई थी जो बाल खींचे तूने मेरे? तभी विंग ने मन में सोचा, साला, अगर बलमा ना होता ना तो ऐसे बाल खींचता कि टकला हो जाता। तभी वांगजी ने जवाब दिया, हमारे पापा डंडा लिए खड़े थे तो जान बचा रहा था तेरी। तभी विंग ने चिढ़ते हुए कहा, जान है तो क्या जान ले लेगा मेरी? वांगजी ने ये सुना नहीं और पूछा, क्या बोला? विंग ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। अब दोनों ने चारों तरफ देखा। विंग ने कहा, किधर जाना है? उधर से तो आए हैं, यहाँ कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तभी वांगजी ने कहा, पीछे देख विंग। और विंग पीछे पलटा। पीछे उसे जंगल दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और दोनों उस कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल में घुस गए। विंग बहुत ही गौर से चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ सुनसान पेड़ों की चरमराहट और झिंगूर की आवाज़ें आ रही थी। तभी विंग ने शक करते हुए कहा, यह रास्ता सही नहीं लग रहा है। विंग की बातों को सुनकर वांगजी हीरो वाली टोन में बोला, डरो मत, मैं हूं ना। विंग ने घूर कर वांगजी को देखा और बोला, तू है इसीलिए तो डर लग रहा है। वहीं विंग मन में तो कुछ और ही सोच रहा था वांगजी को लेकर। हाँ मेरे बलमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आ गले लगा ले, मैं तड़पूं अकेले अब रात रात भर। विंग ये सब सोच रहा था और वांगजी के सामने अपनी पोल ना खुल जाए इसलिए उसे गुस्से से घूर रहा था। अब वो दोनों धीरे धीरे जंगल पार कर लेते हैं और थोड़ा और कच्चा रास्ता पार करते ही दोनों को एक विशाल पुरानी हवेली सामने दिखाई दी। उस हवेली को देखकर वांगजी ने आंखें चमकाते हुए कहा, देख विंग, हमारे सपनों का महल। वहीं नाक सिकोड़ते हुए विंग ने जवाब दिया, महल नहीं, जेल लग रहा है। और विंग के मन में तो क्या चल रहा है, चलो उसके मन में झांक कर देखें। हाय हमारे सपनों का महल। हाँ वांगजी, बस शादी और कर लो मुझसे तो मेरे पूरे सपने पूरे हो जाए और यही हनीमून भी मना लेंगे मेरी जान। विंग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तभी वांगजी ने विंग का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर खींच लिया
और उन दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर इतनी बड़ी हवेली ऐसे खुली क्यों है, वो भी इतने सुनसान इलाके में होने के बाद भी। पर इन सब से अनजान दोनों हवेली के अंदर पहुंच चुके थे। हवेली काफ़ी बड़ी और शानदार थी, पर अजीब सी खामोशी उस हवेली के अंदर फैली हुई थी। दोनों अब उस हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे। वहाँ काफ़ी बड़ा सा एक टेबल था। वांगजी उस टेबल के पास गया और सिर रखकर सोने लगा। विंग उसके पास गया और बोला, वांगजी ये क्या कर रहा है? पता नहीं ये किसकी इतनी बड़ी हवेली है। हम बिना बताए उनकी हवेली में घुस आए और तुम यहाँ सो भी रहे हो। अगर हमें इस हवेली के लोगों ने चोर समझ लिया ना तो डंडे मारेंगे। फिर तेरी गोरी चमड़ी लाल और बैंगनी फिर काली हो जाएगी। तेरे से शादी कौन करेगा? विंग की बातों से वांगजी हंसने लगा और उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया और बोला, विंग विंग विंग, डरो नहीं, मैं हूँ ना। यहाँ के लोग तो बाद में मारेंगे। अगर बाहर निकले ना अभी तो पापा मार डालेंगे। पापा के हाथों से पीटने से अच्छा है यहीं रहें, यहीं रुक जाते हैं। और वैसे भी हवेली थोड़ी शांत लग रही है। लगता है यहाँ कोई नहीं है, तो डरो नहीं। अगर कोई आया तो मेरे इस हैंडसम से चेहरे को देखकर फिदा हो जाएगा और मैं सब संभाल लूँगा। चलो अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वांगजी विंग को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अब आधी रात का समय था। अचानक वांगजी की नींद खुली। सपने में अपने पापा को नागिन डांस करते देखकर वांगजी उठा और उसकी नज़र विंग पर पड़ी। उसने देखा कि विंग के चेहरे के पास एक और चेहरा है जो विंग के चेहरे को झुककर घूर रहा है। वांगजी जोर से चिल्लाया, भूत भूत। वांगजी की आवाज़ को सुनकर विंग चौंक उठा और उसने अपने बैग को अपने हाथों में पकड़ लिया। कहाँ है भूत? वांगजी डरो नहीं, मैं हूँ ना। वांगजी जिसकी भूतों के नाम पर बहुत फटती थी, उसने विंग की कमर को जोरों से पकड़ लिया। विंग के दिल में तो घंटियाँ बजने लगी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और चारों तरफ देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। अब विंग का दिमाग खराब हुआ। उसे लगा कि वांगजी मजाक कर रहा है। उसने वांगजी को बालों से पकड़ा और बोला, तुझे शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? अभी रात के 3 बजे हैं। मुझे हार्ट अटैक देने पर क्यों तुला हुआ है? मेरी जवानी बर्बाद करके तुझे क्या मिलेगा? तभी वांगजी अपने बालों को विंग के हाथों से छुड़ाते हुए बोलते हैं, अरे ओ जवानी के भूखे हबसी आदमी, सच कह रहा हूँ, वहाँ भूत था। मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल तेरे चेहरे के करीब था। ऐसा लग रहा था कि अभी तुझे आगे बढ़कर किस कर लेगा। इस बात पर तो विंग की जली। उसने वांगजी के सिर पर एक चमेट लगाई। ऐसे वैसे कैसे कर लेगा? उसके बाप का माल हूँ क्या? वांगजी इस बात पर हंसा और विंग ने घूर के वांगजी को देखा। कमीना कहीं का, अगर प्यार ना होता ना इससे तो इसका अभी यहीं पर बिरयानी बना देता। आधी रात में मेरे से पंगा लेता है। ऐसा सोचकर विंग वांगजी से चिढ़ा जा रहा था। अब वांगजी जब देखता है कि विंग उसे गुस्से से घूर रहा है, वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है और चुप होकर विंग को देखने लगता है। तभी विंग बोलता है, ड्रामा बंद कर वांगजी, यहाँ भी अपना मजाक शुरू मत कर। अब वांगजी ने कसम खाई, सच कह रहा हूँ, मैंने एक चेहरा देखा। लेकिन विंग ने उसकी बात नहीं मानी और दोबारा सोने लगा। वांगजी जिसने सच में वो चेहरा देखा था, वो अब डर चुका था। वो कांपते हुए धीरे धीरे विंग के पास आया और उसने कमर से विंग को पकड़कर अपने पास खींच लिया और सोने लगा। विंग वांगजी की इस हरकत पे मुस्कुराया और वांगजी के बालों पर अपना हाथ फेरने लगा। दोनों को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गए। अब हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर हवेली के अंदर आ रही थी। बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही थी, लेकिन हवेली के अंदर अब भी वही खामोशी थी, जैसे किसी ने आवाज़ों पर ताला जड़ दिया हो। सबसे पहले विंग उठा। उसने देखा वांगजी अभी भी करवटें बदलते हुए खर्राटे मार रहा है। उस वक्त विंग को वांगजी पर बहुत प्यार आया। उसने वांगजी को एक फ्लाइंग किस किया और अपने हाथों को दिल पर रख कर बोला, कितना हैंडसम है। हर दिन हर पल मुझे इससे और भी प्यार होता जा रहा है। अरे ओ वांगजी, जल्दी शादी कर ले मुझसे, अब रहा नहीं जा रहा है। विंग ये सब बोल रहा था, पर वांगजी के कानों तक ये बात पहुंची नहीं। पहुंचे भी कैसे? वांगजी सोया हुआ जो था। विंग मुस्कुराता है और वांगजी को वहीं सोता छोड़ वो धीरे धीरे हवेली में घूमने लगता है। गलियारों में अजीब सा धुंधला अंधेरा था, जबकि हम देख सकते हैं कि बाहर सूरज की किरणें आ चुकी हैं, पर शायद विंग उसे देख नहीं पा रहा था। उस हवेली की दीवारों पर चित्र टंगे थे, शाही कपड़ों में एक आदमी और एक औरत की। दोनों के चेहरे बहुत गंभीर लग रहे थे, लेकिन आंखें जैसे सीधे सामने खड़े इंसान को ही देख रही हो। विंग ने थोड़ा सा डर महसूस किया और आगे
अचानक उसे लगा कि दीवार पर पड़ी उसकी परछाई उसकी अपनी नहीं है। वो घबरा गया। विंग ने पास जाकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विंग ने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वांगजी की तरह मुझे ड्रामेबाज नहीं बनना है। शाम तक दोनों हवेली में ही थे। वांगजी ने पूरे दिन 4 बार खाने की डिमांड कर दी थी, जिससे विंग काफ़ी परेशान हुए जा रहा था। विंग, कुछ खाने को है, मुझे भूख लग रहा है, भूख से मैं कहीं भूत ना बन जाऊं। तभी विंग झल्लाकर बोला, खुद को पहले इंसान तो बना ले। दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज़ से खुले। 2 परछाइयां अंदर आई। धीरे धीरे वो साफ दिखने लगे। पति गंभीर चेहरे वाला, लंबे कद का था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वहीं पत्नी चुलबुली मुस्कुराती हुई हल्की सी शरारत उसकी चाल में थी। विंग घबराकर पीछे हट गया। वांगजी ने पहले तो डर से चिल्लाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्नी का चेहरा देखा, वांगजी मन ही मन में बोला, वाह, ये तो हीरोइन जैसी है और थोड़ी सी भूतनी जैसी भी। तभी पत्नी ने हंसकर कहा, डरिए मत, हम आपके दोस्त हैं। पति ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। इस हवेली में कोई नहीं रहता। हम इस हवेली की देख रेख करते हैं। हम आपका ख्याल रखेंगे। मेरा नाम नील और ये मेरी पत्नी तरा है। तभी तरा मुस्कुराते हुए दोनों को देखती है। वांगजी तुरंत आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, जी जी, मेरा मतलब भाभी जी, आप जैसी अप्सरा हो तो डर कैसा। विंग ने वांगजी को कोहनी मारी और धीरे से वांगजी के कानों में कहा, चुप हो जा वांगजी, पता नहीं कौन लोग हैं ये। तभी नील की भौहें तन गई। नील ने गुस्से से कहा, तुम्हें हमारी पत्नी से बात करने की ज़रूरत नहीं। वांगजी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे जीजू, आप तो नाराज़ हो गए। मैं तो बस कह रहा था कि आपकी शादी किस्मत की बात है। आप भाग्यशाली हैं। वांगजी की बात पर तरा खिलखिलाकर हंसी और विंग को अपना माथा पीटने का मन हुआ। कमीना कहेगा, दूसरे पर लाइन मारता है, मैं मर गया हूँ। मुझ पर तो लाइन मारने पर इसकी मौत आती है। मेरे ही सामने आशिकी लड़ा रहा है। अब विंग और वांगजी उसी हवेली में रहने लगे। दोनों को अलग अलग कमरे भी दे दिए गए। नील और तरा दोनों का खूब ख्याल रखते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। नील हमेशा गंभीर रहता और वांगजी पर चिढ़ता, जबकि तरा हर वक्त वांगजी से बात करती। वांगजी तो बिल्कुल दीवाना हो गया था। कभी तरा के लिए गाना गाता, कभी उसकी तारीफें करता। भाभी जी, आपकी मुस्कान तो जैसे अंधेरे कमरे में बल्ब की जैसे चमकती है। और वहीं विंग तो मन ही मन में तरा को अपनी सौतन समझ बैठा था। ये बेदर्दी वांगजी को जब से ये चुड़ैल मिली है, मुझे तो भूल ही गया है। क्या मेरे पे कांटे निकल आए हैं? कितना गोरा तो हूँ, मेरे पे लाइन क्यों नहीं मारता? और इस तरह का पति, उसकी आंखें क्या इस वांगजी के बच्चे को बस घूरने के लिए है? उसे 2 डंडे नहीं लगा सकता तो मुझे थोड़ी शांति मिलती। यहाँ डंडा भी तो नहीं है, मारेगा भी तो कैसे? ससुर जी ने ठीक ही किया था जो इस उल्लू को मारा था। अब तो मुझे भी इसकी धुलाई करने का मन कर रहा है। पर यह भी था कि विंग को ये दोनों पति पत्नी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ तो अजीब था इन दोनों पति पत्नी में, जो विंग महसूस कर पा रहा था। जब विंग ने वांगजी को अकेला पाया तो विंग उसे कानों से पकड़कर खींचते हुए एक कोने में ले गया और झल्लाकर बोला, वांगजी, पागल है तू? ये लोग कुछ अजीब हैं। तू क्यों उस तरह पर मरा जा रहा है? वो तेरे तारों को खींच देगी, संभल जा। नहीं विंग, ये लोग फरिश्ते हैं। तू बेवजह शक कर रहा है। लेकिन विंग को यकीन हो चला था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ रात को कई बार हवेली में परछाइयाँ देख चुका था। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती। एक रात विंग ने देखा तरा आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में उसका चेहरा उल्टा दिखाई दे रहा है। विंग के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे लगा कि ये दोनों पति पत्नी अजीब हैं, पर वो तो इंसान ही नहीं है। विंग चुपचाप वहाँ से निकलने का सोचता है। ज़िंदगी में बहुत हॉरर शो देखा, पर आज जब ये असल ज़िंदगी में झेलना पड़ रहा है तो मेरी फट क्यों रही है? अरे क्यों नहीं फटेगी? वो टीवी का शो नहीं है, लाइव शो है। विंग भागकर वांगजी के पास आया और उसका कान खींचते हुए बोला, अबे ड्रामेबाज, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों नील और तरा इंसान नहीं है। वांगजी जो घोड़े बेचकर सो रहा था, नींद में बोला, क्या इंसान नहीं है तो क्या जलेबी है? विंग ने चिढ़कर वांगजी के पीठ पर जोर का मुक्का मारा, जिससे वांगजी की नींद पूरी गायब हो गई। विंग ने गुस्से में कहा, तू हंस रहा है? मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल, नहीं तो फंस जाएंगे। वांगजी ने अनमने मन से कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। मुझे भाभी जी मतलब भूतनी, अरे नहीं, मैडम जी से बात करनी है। तरह की बात पर तो विंग का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। ठीक है, तू यहीं सड़, मैं तो निकल रहा हूँ।
विंग जैसे ही मुड़ा, वांगजी का हैंडसम चेहरा उसे याद आया। नहीं, मैं क्यों अपने बलमा को उस भूतनी के पास छोड़ूंगा? ना ना ना, वांगजी बस मेरा है, बस मेरा। मेरे अलावा उस पर कोई जुल्म और सितम नहीं कर सकता। मैं जीते जी विधवा नहीं होना चाहता। अगर वांगजी को कुछ हो गया तो समोसे खाने को नहीं मिलेंगे। मैं वांगजी को लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं देख सकता मेरे बलमा उस भूतनी के साथ रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करें। विंग वापस मुड़ा और वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। वांगजी ने देखा और बोला, तुम तो जा रहे थे ना, क्या हुआ? विंग वांगजी के पास खड़ा हो गया और नीचे झुका। ये क्या कर रहे हो? मुझे गिरा दिया। विंग आंखें बड़ी करके बोलता है, अरे बाबा, मैं कैसे तुम्हें गिरा सकता हूँ? तुम तो वैसे भी गिरे हुए हो। अब चलो मेरे साथ। ये कहकर विंग वांगजी को घसीटते हुए ले जाने लगता है और वहीं वांगजी चिल्लाने लगता है। विंग वांगजी को पैरों से घसीटते हुए हवेली के दरवाजे तक ले आता है और वांगजी का पैर छोड़कर वांगजी के बम पर एक लात मारता है, जिससे वांगजी अपना बम पकड़कर चिल्लाने लगता है। विंग ने वांगजी से ध्यान हटाकर दरवाजे को खोलने के लिए धक्का मारता है, पर वो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। विंग जोर लगाता है, धक्का मारता है, लात मारता है, पर दरवाज़ा हिला भी नहीं। तभी हम विंग और वांगजी को देखते हैं। विंग थक हार कर पैर पसार कर वहीं बैठ गया था और मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वहीं विंग के बगल में आराम से लेटा हुआ वांगजी बत्तीसी फाड़कर हंस रहा था। क्यों हो गई कसरत फुसको महाराज? जाओ जाओ ना, खोलो केवड़िया। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, आप खोले तो हम निकले इस हवेली से। वांगजी विंग को चढ़ाते हुए हंसने लगता है। विंग सोचता है, यकीन नहीं आता इस कमीने से प्यार हुआ है। बड़ा उस चुड़ैल का दीवाना बना फिर रहा है। उसका जब उल्टा सिर और उल्टे हाथ पैर देखेगा ना तो आत्मा बाहर आ जाएगी इस ढक्कन की। तब देखूंगा कैसे मस्करी करता है, पूरा जोकर है साला। एक बार शादी होने दे, पूरा सुधार दूंगा तुझे। वांगजी जब विंग को इतने गौर से खुद को देखते हुए पाता है तो ड्रामा करते हुए बोलता है, जाने मन जाने अदा जाने बाहर, यूँ प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। अगर प्यार हो गया तो दिल तीर के आर पार हो जाएगा, फिर मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं विंग वांगजी को कुछ नहीं कहता और परेशान नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। और तभी हवेली में गूंजी एक खौफनाक हंसी। वांगजी फटाक से उठा और बैठा और चारों ओर देखने लगा। वहीं विंग भी गंभीर और चुप था। विंग भी खड़ा हो जाता है और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो हंसी इतनी भयानक लग रही थी कि वांगजी डर से कांपने लगता है और वांगजी समझ जाता है ये कोई मजाक नहीं, रियल है। वो दौड़कर विंग के पास भागता है और विंग से चिपक जाता है, पर विंग उसे उसके चेहरे से पकड़कर दूसरी ओर धक्का दे देता है तो वांगजी सीधे ज़मीन पर जा गिरता है। वांगजी फिर से जल्दी से उठकर विंग से चिपक जाता है। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वांगजी उससे कस कर दाबे हुए था। विंग चिढ़कर बोलता है, अब क्या हुआ? जा, तेरी महबूबा आ रही है, मिल उससे। वांगजी डरते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है विंग? क्या सच में यह भूत है? दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके सामने अचानक से प्रकट होते हैं वही पति पत्नी नील और तारा। लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। आंखें लाल, चेहरे पीले और चारों तरफ अजीब सी धुंध फैलने लगी थी। हर तरफ से एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद हो रहे थे। वांगजी और विंग वहीं खड़े काँप रहे थे। सामने नील और तारा थे। उनके चेहरे अजीब और भयानक लग रहे थे, जिसे वांगजी और विंग घूर घूर के देख रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। दांत जो नॉर्मल थे अब नुकीले हो चुके थे और चेहरे पूरे पीले पड़ चुके थे। वांगजी अब कांपना बंद कर चुका था। विंग की नज़र नील और तारा पर थी कि उसे महसूस होता है कि वांगजी कांप नहीं रहा है। विंग धीरे धीरे वांगजी की तरफ अपना चेहरा करता है तो देखता है कि वांगजी का मुंह खुला हुआ है और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। विंग मुस्कुराकर बोलता है, इतने प्यार से उसकी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। और फिर विंग वांगजी के गालों पर हाथ रखते हुए ड्रामा करते हुए बोलता है, ये प्यार हो गया तो वो तारा के नुकीले दांत हैं ना, तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा, समझे लल्लू। वांगजी विंग की तरफ आंखें ले जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग वांगजी को देखे जा रहा था अपनी चिढ़ाने वाली नज़रों से। वांगजी हंसते हुए नील और तारा को देखता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और नील और तारा की तरफ उंगली करके अपना माथा पीटने लगता है और वहीं बेहोश। वांगजी अब वहाँ बेहोश हो चुका था और नीचे गिर चुका था। विंग अपनी कमर पर दोनों हाथ ले जाकर बोलता है, ऐसे तो बेहोश होना ही था, पर काफ़ी टाइम तक टिका रहा बेचारा बच्चा।
अब विंग वांगजी को देख ही रहा था कि तरा ने अपना हाथ ऊपर किया। विंग की नज़र तरा और नील पर गई। विंग ने अपना हाथ दिखाते हुए बोला, अरे रुको रुको, देख नहीं रहे हो एक बंदा बेहोश हो गया है। कुछ देर के लिए डराना बंद भी करो। मेरा बलमा देखो कैसे ज़मीन पर पड़ा है। तभी विंग तरा को देखते हुए बोलता है, ये भूतनी पानी कहाँ है। तरा सब पका जाती है और उंगली किचन की तरफ करती है। तभी विंग उन दोनों से कहता है, यहीं रहना, जाना नहीं, पहले इसे होश में लेके आते हैं, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तरा और नील भी हाँ में सिर हिलाते हैं। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांगजी ज़मीन पर वैसे ही पड़ा था और विंग, नील और तरा ऑरेंज जूस पी रहे थे। तभी नील चिढ़ते हुए बोलता है, ये होश में क्यों नहीं आ रहा है, इसके चेहरे पर तो पानी डाले हुए कितना टाइम हो गया। तभी विंग कहता है, अरे यहाँ कोई स्टोरी या ड्रामा तो नहीं चल रहा है। बेचारे की सच में फटती है भूतों से, सदमा लगा है जोर का, टाइम लगेगा। तभी तरा इरिटेट होते हुए बोलती है, अरे इसे जल्दी होश में लाओ ना, हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। तभी विंग अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था दोस्तों, सॉरी, अभी इसे होश में लाता हूँ और तुम दोनों भूत और भूतनी जहाँ खड़े थे वहीं जाकर वापस खड़े हो जाओ। नील और तरा ओके बोलकर वापस वहीं खड़े हो जाते हैं। तभी तरा नील से कहती है, जानू मेरा मेकअप तो ठीक है ना। नील मुस्कुराकर कहता है, हाँ बाबू, फटाका लग रही हो। तब तरा भी शर्माने लगती है। अब हम विंग को देखते हैं जो वांगजी के कानों में कहता है, तेरे पापा आ गए वांगजी, डंडा लेकर। तभी वांगजी एकदम हड़बड़ी में उठता है और बोलता है, हाँ पापा, पापा कहाँ है पापा। विंग मुस्कुराकर बोलता है, घर पे हैं रे बाबा, बस तू बेहोश हो गया था तो इसीलिए तेरे को उठाने के लिए बोलना पड़ा। तभी वांगजी बोलता है, मैं और बेहोश, पर क्यों। विंग गहरी सांस लेता है और बोलता है, उठ बताता हूँ। वांगजी उठा। विंग उसे दरवाजे के पास ले आया और वांगजी को तरा और नील की तरफ दिखाते हुए बोला, वो दोनों याद हैं। वांगजी उनको देखता है और बोलता है, ये कौन है और इस तरह से क्यों दिख रहे हैं। तभी तरा वहाँ से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे विंग, ये सब कुछ भूल गया है क्या, अब क्या होगा। विंग वहीं से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं भूला, बस सदमा लगा है, अभी ठीक करता हूँ, वैसे पोजीशन तो ठीक है ना। तभी तरा वहाँ से चिल्लाती है, हाँ ठीक है, तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, विंग चिल्लाता है और विंग बोलता है, रेडी, कैमरा, एक्शन। वांगजी उधर देख। वांगजी नील और तरा को देखता है जो बहुत भयानक लग रहे थे। तभी विंग वांगजी के कानों के पास आकर जोर से चिल्लाता है, भूत वांगजी। भूत शब्द सुनकर वांगजी का मुंह खुल जाता है। वांगजी कांपने लगता है। तभी विंग मुस्कुराता है और बोलता है, आ गया याद सब इसको। विंग अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग को देखता है और उसे जल्दी से जाकर चिपक जाता है और वांगजी मुंह फाड़कर बोलता है, विंग विंग, ये तो भूत है। विंग चढ़ाते हुए वांगजी से कहता है, तो मैंने कब कहा अर्चना ताई है। वांगजी घबराकर बोलता है, क्या, कौन है। तभी तरा वहाँ से चिल्ला कर कहती है, ओ मजाक का टाइम नहीं, शूटिंग शुरू हो गई है। हाँ हाँ, मेरे डायलॉग क्या हैं, मैं तो भूल गया। तभी विंग वहाँ से चिल्लाता है, ओ ऑथर, मैं डायलॉग भूल गया, बताओ तो ज़रा। तभी एक हाथ अचानक से दीवारों से निकल के आती है और उस हाथों में विंग के सारे डायलॉग थे। उस हाथ को अपनी तरफ आता देखकर वांगजी चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, विंग लंबे हाथों वाला भूत बचाओ। तभी विंग वांगजी को शांत कराते हुए बोलता है, अरे डरो नहीं वांगजी, ये ऑथर है। क्या ऑटो है। वांगजी, ऑटो नहीं, ऑथर, ऑथर जिसने ये स्टोरी बनाई है। विंग इतना कहकर मुड़ता ही है कि वो हाथ उन डायलॉग के पेजेस को विंग के मुंह में चिपका देती है, जिससे विंग चिढ़ जाता है और बोलता है, अरे ये कैसी बदतमीजी है ऑथर, मैं हीरो हूँ, हीरो, मेरी थोड़ी तो इज्जत करो। तभी वो हाथ ओके में इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब विंग अपने सारे डायलॉग अच्छे से याद कर लेता है और वांगजी से उसका डायलॉग बोलने के लिए बोलता है। वांगजी रोते हुए बोलता है, विंग ये सब क्या चल रहा है, शूटिंग, डायलॉग, ये दोनों भूत हैं और वो हाथ क्या है ये सब। तभी विंग बोलता है, तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाना है या नहीं। जाना है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो ना, वैसे भी तुम्हें तो ड्रामेबाजी का शौक है, यहाँ पूरा कर लो, ठीक। तभी वांगजी ओके में सिर हिलाता है और विंग उसे डायलॉग दोहराने के लिए बोलता है। वांगजी हकलाते हुए बोलता है, विंग विंग, ये तो भूत है। विंग गुस्से में बोलता है, अब समझ आया, मैं कब से कह रहा था। अब वांगजी तुरंत ही विंग के पीठ पर चढ़ गया। मुझे बचा लो विंग, तुम तो बहादुर हो ना, तुम तो हॉरर शो भी देखते हो, बचा लो मुझे। अबे उतर गधा कहीं का, तू ही मुझे यहाँ खींच कर लाया था, तेरे कारण यहाँ फंसे हैं हम। तरा की आंखों में चमक थी लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वांगजी डरते डरते भी दिल पकड़कर बोला, वो नुकसान मत पहुँचाना, बस मुस्कुराते रहना, जान निकल भी जाए तो खुशी से दे दूँगा।
ये सुनकर तो विंग का माथा ही खराब हो गया। उसने वांगजी के बालों को पकड़ा और उसका सिर हिलाते हुए बोला, कमीना कहीं का, आंखें फूट गई हैं क्या? भूत है वो, इंसान नहीं है। बड़ी जवानी नहीं संभल रही है, जा जा मर उसके पास, कहकर विंग वांगजी को बालों से पकड़कर तरह की तरफ धक्का दे देता है। वांगजी तरह के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि वांगजी को तरह के नुकीले दांत नजर आ जाते हैं और वांगजी फिर से विंग के पीछे जाकर छुप जाता है। विंग गुस्से में वांगजी का कान मरोड़ते हुए बोलता है, ये प्यार मोहब्बत बाद में करना, पहले जान बचा ले। और वहीं नील गुस्से से गुर्राया, तुम हमारी पत्नी से इतनी बातें क्यों करते हो? वांगजी डरते डरते अपने हाथ जोड़कर बोला, जीजू मतलब भूत जीजू, नाराज़ मत हो, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, बाकी मेरी कोई गलती नहीं है। वांगजी के इतना कहते ही हवेली की लाइटें झपाक झपाक करने लगी, टेबल अपने आप खिसकने लगे, कुर्सियां गिरने लगी। वांगजी और विंग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। वांगजी कभी बिस्तर के नीचे घुसता, कभी अलमारी में छुपता, लेकिन नील उसे हर बार वहीं पकड़ लेता। अरे यार, कम से कम मुझे अच्छे से छुपने तो दिया करो, मैं छुप ही नहीं पाता और तुम आकर खड़े हो जाते हो। क्यों मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? वांगजी की बात को सुनकर नील अपने नुकीले दांत वांगजी की तरफ करता है, जिससे वांगजी डर जाता है। वहीं वांगजी को डरा हुआ देखकर विंग चिल्लाता है, वांगजी तू तो डरपोक निकला, बड़ा हीरो बनता था, कहाँ गई तेरी हीरोगिरी, बोल। वांगजी चिढ़ते हुए विंग को जवाब देता है, मैं तो डरा, मैं मानता हूँ, पर तू क्या कर रहा है? यहाँ कोई पकड़म पकड़ाई का गेम नहीं चल रहा है जो मज़े ले रहा है। हम विंग को देखते हैं जो भाग रहा था और उसके पीछे तरह भाग रही थी। विंग ताली बजा बजाकर बोल रहा था, पकड़ पकड़ मुझे पकड़, शौक है ना भूत बनने का। वहीं तरह जो भाग भागकर पूरी तरीके से थक गई थी, सोफे पर बैठ जाती है। अब जब विंग देखता है कि तरह सोफे पर बैठ गई है और लंबी लंबी सांसें ले रही है, तो विंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या भूतनी बनेगी रे तू, तेरे से तो कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर तरह का मुंह लटक जाता है और वो उदास हो जाती है। विंग तरह को उदास देखकर बोलता है, अरे उदास क्यों होती हो, हम फिर से कोशिश करेंगे और तुम अच्छी भूतनी बन सकती हो। तरह खुश होकर बोलती है, सच? मैं बढ़िया भूतनी बन जाऊंगी ना? विंग मुस्कुराकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बनूंगी, बस हार मत मानो, समझी तरह। तरह अपना सिर हाँ में हिलाती है और दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। वांगजी और विंग अब जैसे तैसे हवेली के एक कोने में पहुंचे, तभी उनके पीछे से वही खौफनाक हंसी फिर से सुनाई दी। उन दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब वो भयानक हंसी बंद हुई तो दोनों ने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े थे नील और तरह। वो वांगजी और विंग को देख रहे थे। तभी तरह ने कहा, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, हमें मदद चाहिए। विंग चौंक कर बोला, मदद? कैसी मदद? तभी नील ने भारी आवाज़ में कहा, हम इंसान थे, इसी हवेली में रहते थे, लेकिन एक साजिश में हमारी मौत हो गई, हमारी आत्मा यहाँ बंद है, हमें मुक्ति चाहिए। वांगजी हक्का बक्का रह गया और रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओहो, इतना दर्द, इतना दुख, अब मेरा दिल भी रो रहा है। उसने आंखें मसलते हुए सिसकियां भरी। विंग जो वांगजी के बगल में ही खड़ा था, उसने उसे घूर के देखा। ये रोने का तरीका है या एक्टिंग कर रहा है वांगजी? वांगजी ने रोते हुए कहा, दोस्त विंग, मैं ड्रामेबाज ज़रूर हूँ, पर इस बार असली में रो रहा हूँ। तभी नील ने वांगजी की तरफ गुस्से से देखा और बोला, लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं। वांगजी घबराकर बोला, कौन सी हरकत? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नील चिढ़कर बोला, मेरी पत्नी पर लाइन मारना। वांगजी ठिठक गया, अरे जीजू, वो तो बस मजाक था, दिल में तो विंग है मेरे। वांगजी ने धीरे से विंग की तरफ देखकर बोला, है ना विंग? विंग ने घूर कर कहा, मेरे नाम का इस्तेमाल मत कर, झूठा कहीं का। वहीं विंग का दिल खुश था कि सच ना सही, पर झूठ में तो इसने बोला कि उसके दिल में मैं हूँ, ये बात काश सच हो जाए। अब नील और तरह ने अपने हाथ उठाए और पूरा हॉल धुएं से भर गया। वांगजी डर के मारे विंग के बाहों में घुस गया और विंग से बोला, डर मत विंग, मैं हूं ना। वहीं विंग वांगजी की इस हरकत को देखकर मुस्कुराया और बोला, तू है इसलिए डर लग रहा है। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी नील और तरह उसके पास आए और बोले, तरह ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हमें हमेशा के लिए इस हवेली से मुक्ति मिल जाएगी। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और बोला, क्या करें विंग? विंग ने गंभीर आवाज़ में बोला, मुझे लगता है हमें इनकी कहानी सुननी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है हवेली का हॉल ठंडी हवा से भर गया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। वांगजी और विंग लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे थे और सामने खड़े थे नील और तरह। तरह की आंखों में आंसू जैसे चमक रहे थे। तभी नील की भारी आवाज़ गूंजी, सुनो हमारी कहानी, शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि हम भी इंसान थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये स्टोरी ऑन गोइंग है, मैं इसे अभी लिख रही हूँ, इसलिए ये अभी पूरा नहीं हो पाया है। जितना मैंने लिख पाया मैंने उतना आप सभी के सामने
पेश कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे तो इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मुझे भी बहुत हंसी आई। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आप सबके सामने लेके आऊँगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, और ढेर सारे कमेंट और लाइक्स कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपना अपना ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा ये स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।